हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप दिखाने वाला हूं और हमारा रोड मैप है डेटा एनालिस्ट सॉफ्टवेयर रोड मैप। यानी सॉफ्टवेयर मैंने वैसे नाम दिया है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें पढ़नी चाहिए जो हम एज अ डेटा एनालिस्ट बन जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा एनालिस्ट क्या है। डेटा एनालिस्ट यानी आप जो है एम एस एक्सेल में भी काम कर सकते हैं, एसक्यूएल में भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप काम करके आप एज अ डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने रोड मैप बनाया, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में अगर आप देखें तो आपके पास जो है, जो लो लेवल के डेटा, यानी आप जो है कोई कैलकुलेशन वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई इसमें जो है आपने हाइलाइटिंग वगैरह करनी है, तो ये सब आपके पास जो है लो डेटा को हैंडल करने के लिए एमएस एक्सेल है। अब एमएस एक्सेल के मैंने 30 डेज़ प्लान ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे जो है आप इसमें इसी वेबसाइट उसपे यूट्यूब पे मेरे, वहाँ पे जाके आप इसको ईज़िली इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम उसमें 1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसक्यूएल है। एसक्यूएल हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर बेस पे हम जब भी कोई काम कर रहे हो तो तब जो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है एसक्यूएल का फुल फॉर्म। और आगे मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एमएस उसमें यानी एक्सेल के बाद आपको एसक्यूएल सीखना चाहिए। अब अगर एसक्यूएल अगर आप सीखेंगे, यानी यहाँ पे आप जो कर रहे थे, आप बेसिक चीज़ें कर रहे थे, यानी आप जो आपके पास जो बिग डेटा उसमें होगा तो उसको आपने एज अ कोड पे लेके आने के लिए आप जो है स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एसक्यूएल है। इसको आगे डिटेल से मैं और समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पावर बीआई। अब पावर बीआई क्या है, पावर बीआई। अब पावर बीआई क्या है, पावर बीआई हमारे पास जो है ये 3rd नंबर पे है। और इस पावर बीआई में हमने क्या करना होता है, हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है। यानी आपके पास जो है अगर न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, आप जो है एज अ चार्ट के तौर पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो है ये पावर बीआई है। यानी ऐसा चीज़ जो कभी-कभार ऐसा लगता है कि जो आपके पास बिग डेटा है और उस बिग डेटा को पढ़ने में थोड़ा-सा बोरिंग सा लगता है। तो इसको जो है सही करने के लिए हमें एज़ अ चार्ट के तौर पर समझने के लिए हमारे पास क्या है, पावर बीआई। और नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 4 पे है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और एडवांस है, वो है हमारे पास पाइथन। अब पाइथन पाइथन की अगर मैं बात करूँ, अब इस एरे में, यानी अभी जो आजकल जो चल रहा है वो है सबसे ज़्यादा, वो है पाइथन। अब पाइथन किस लिए यूज़ होता है, पाइथन में हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज आते हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिस पे अगर मैं बात करूं पावर, उसमें पाइथन में सबसे पहले तो हमें कोर पाइथन सीखना चाहिए। और कोर पाइथन के बाद जो है आपने क्या करना है, उसके अंदर जो है आपने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने होते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे है पांडास। पांडास हो गया। और इसी में हमारे पास जो है नमपाई है। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, मैटप्लॉट है। ठीक है, मैटप्लॉट लैब है और मैटप्लॉट लैब। अब ये तीनों जो है मैंने ऑलरेडी इसका प्लान बनाया हुआ है, यानी पहले से ही मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आई थिंक इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 40 डेज का कोर्स होगा। 40 डेज में आपने 10 वीडियोस इसके होंगे, 10 वीडियोस इसके होंगे, और आई थिंक इसमें 12 और यहाँ पे भी 10 वीडियोस होंगे। तो ये 33 तकरीबन बन रहे हैं, यानी 33 डेज का जो आपके पास पूरा पाइथन है। और कोर पाइथन के अलग से मैंने समझाया हुआ है। ये भी 30 डेज का पूरा प्लान है। 30 डेज में और साथ में कुछ बेसिक चीज़ें और बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने कवर करवाए। तो ये था हमारे पास बेसिक, जिसमें हमने डेटा एनालिस्ट बनना है। अब अगर आप जो है पावर बी इसमें एक्सेल अगर आप सीख गए और उसके बाद जो है आपने पावर बीआई सीख लिया, तो तब भी आपके पास ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है किसी इंडस्ट्रीज एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को एडवांस बनने के लिए, यानी आपने क्या करना है कि आप एसक्यूएल जब सीख जाएं, तो एसक्यूएल का मतलब होता है कि आप बड़े इंडस्ट्रीज में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों में तो आप चल जाएगा, यानी आपने एक्सेल सीख लिया और पावर बीआई सीख लिया। एक्सेल के फाइल को आप पावर बीआई में कन्वर्ट करके चार्ट, उसमें चार्ट वगैरह बना सकते हैं। तो उसमें जो है आपने क्या करना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसी चीज़ को आप पावरफुल बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एसक्यूएल है। और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि आपने लास्ट क्या करना है, पाइथन करना है। और अगर आपने पाइथन नहीं भी करना हो, यानी आपने बेसिक में ही रहना है, तो अब आपके लिए जो है ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी इस पे जो है आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, कम से कम जो है आपने 3 ईयर का एक्सपीरियंस ले लिया और आप 3 ईयर से काम कर रहे हैं इन तीनों पे बाय वर्क। ऐसा नहीं है कि आप जो है 3 ईयर से सीख रहे हैं, सीखने की मैं बात नहीं कर रहा, 3 ईयर से आप काम कर रहे हैं। तो अब आपके लिए जो है बेस्ट पॉइंट ये होगा कि आपने मूव ऑन करना है किसकी तरफ से, पाइथन की तरफ से। और पाइथन की तरफ से जब आप यहाँ से 3 ईयर से आप आगे निकलेंगे, पाइथन की तरफ जब आएंगे, तो ये जब आप इसमें एसक्यूएल आपने सीख लिया, तो ये आपके लिए फिर कुछ भी नहीं होगा। यानी ऐसा है कि आप 1 मंथ में इन सबको कवर करके आप जो है एज़ एक बेस्ट डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अब एसक्यूएल क्या है और एक्सेल क्या है, पावर बीआई क्या है, पाइथन क्या है, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 पे है एसक्यूएल, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हमारे पास फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कुछ की पॉइंट्स हैं और बेस्ट फॉर किसके लिए, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सेल हर डेटा एनालिस्ट के पहले ही स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप है, जिसमें ये सॉफ्टवेयर तब यूज़ होता है जब आपके पास जो है कोई छोटा डेटा हो, यानी कुछ रोज़ हो और आपके पास जो है फ़ौरन हिसाब किताब करना हो, यानी कैलकुलेशन वगैरह करना हो, तो इसमें जो है आपकी आपके लिए सेल्स और कॉलम्स के अंदर मैन्युअली इनको देख देख सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं और इनमें जो है आप ग्राफ बना सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ग्राफ जो है उसमें पावर बीआई से बन सकता है, लेकिन अगर आप बेसिक ग्राफ वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास जो है एक्सेल है। और अगर मैं एक बात और कहूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यहाँ पे इन सबको सीख लें, और अगर आप जो है एज़ अ सिंपल एक जॉब चाह रहे हैं, यानी 25,000 टू 30,000 का चाह रहे हैं, एज़ अ एक कॉलेज बेस पे आप काम करना चाह रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाह रहे हैं, या जो है आप किसी स्कूल या किसी ऐसे इदारे में, ट्रस्ट इदारे में काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एमएस एक्सेल ही काफ़ी है। यानी एमएस एक्सेल में क्या होता है कि बेसिक कैलकुलेशन होती है, और हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और क्लीनिंग के लिए, यानी डेटा एंट्री और क्लीनिंग के लिए, जब आपके पास कोई डेटा हो जहाँ पे आपके पास एरर्स हो या बेसिक चीज़ें जो है कि उसमें एम्पटी रोज हो, तो उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या है, एमएस एक्सेल है। और इनकी फार्मूलाज वगैरह देखें तो हमारे पास सबसे मेन जो है, सबसे मेन आपके पास वी लॉकअप है और एक्स लॉकअप है। अब इसके अलावा भी एच लॉकअप भी है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने बेसिक सीखना है तो ये दोनों जो है आपके लिए मस्ट है। और उसके बाद पिवट टेबल्स भी है, पावर क्यूरी लास्ट में आता है। अगर आप पावर क्यूरी नहीं भी करना चाह रहे तो आपके लिए ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पिवट टेबल सीख लिया और आपने वी लॉकअप सीख लिया, एच लॉकअप सीख लिया, और उसके बाद जो है चीज़ों को हाईलाइट किस तरह करते हैं, हाईलाइट वगैरह सीखना हो, हाइलाइट जैसे सीख लिया, तो आपके लिए जो है ये एक बेहतरीन आप एक फाउंडेशन सीख जाएँगे। और उसके बाद पिवट टेबल में क्या होता है, बहुत बड़ा डेटा को आप सेकंड में समराइज़ करते हैं, पिवट टेबल हमारे पास होता है। और एक्स लॉकअप, वी लॉकअप और इफ फंक्शंस जो है हमारे पास कैलकुलेशन काम के लिए होता है। पावर क्यूरी थोड़ा-सा मुश्किल है, यानी मुश्किल इसमें यानी ऐसे चीज़ों को क्लीन करना जो स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेट कर लेता है, और इसके लिए पावर क्यूरी के लिए हमारे पास पावर बीआई है, पावर बीआई एक बेस्ट है। लेकिन फिर अगेन कहूँगा कि इसके लिए भी मैंने 30 डेज़ का प्लान बनाया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप पूरे प्लेलिस्ट में 30 डेज़ का प्लान देख के आई होप कि आप इस चीज़ को ईज़िली कवर अप करके आप एक बेस्ट प्लेस पे अपना जगह बना सकते हैं। इसका अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक छोटा-सा मोबाइल शॉप है और आप एक्सेल में, यानी एक्सेल में अपनी चीज़ों को स्टोर करके रिकॉर्ड रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं ईज़िली एमएस एक्सेल में, कि कितना जो है आपके पास सेल्स हुआ है और कितना आपके पास जो है सेल्स हुआ है, और महीने के स्टार्ट में कितना हुआ, महीने के एंड में कितना प्रॉफ़िट हुआ, ये सब चीज़ें हमारे पास किसमें हैं, ये आपके पास सब में आप एमएस एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और ये आपके पास ब्रिज है। किस तरह ब्रिज है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, और ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा है, यानी एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिखा है कि आप जो है इसको किस तरह किस नज़र से देखते हैं। मैं उसको अपने वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगा। जब आपके पास बिजनेस बड़ा हो, यानी बड़ा बिजनेस है और उसमें जो है सारा डेटा एमएस एक्सेल में रखा हुआ है, तो एमएस एक्सेल क्योंकि हमारे पास लाखों रोज़ पर एमएस एक्सेल जो है स्लो हो जाता है। अब स्लो से बचने के लिए, यानी अपने चीज़ों को स्लो से निकालने के लिए, तब आपके पास क्या है, बड़ा डेटा है जिसमें हमारे पास एसक्यूएल में होता है। एसक्यूएल चीज़ों को स्टोर कर इसमें स्टोर कर देता है, जितना भी बिग डेटा हो उन सब में आपके पास क्या है,
एसक्यूएल है। और इसमें एसक्यूएल का जो ज़बान है जिसमें आप डेटाबेस कमांड भी देते हैं जो आपके पास स्पेसिफिक डेटा को निकाल के दे देता है। यानी आपके पास बिग डेटा है, इसको स्पेसिफिक चीज़ों को निकाल के आप ईज़िली उस पे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शन है, मिलियंस ऑफ रोज़ में सिर्फ़ काम का डेटा निकालना होता है और इनको जॉइन्स करने के लिए अलग-अलग टेबल्स यानी कस्टमर्स टेबल हो गया, आपके पास जो है ऑर्डर टेबल्स के आपस में जोड़ने के लिए ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये हमारे पास एसक्यूएल में ये ईज़ी है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक्सेल में भी ये चीज़ हो सकता है, बट अगर आप चीज़ों को फ़ास्ट करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा-सा एडवांस बनना चाह रहे हैं, तो एसक्यूएल इज़ बेस्ट फॉर दीज़ पॉइंट्स। और फ़िल्टरिंग के लिए अगर बात करें, फ़िल्टरिंग के लिए हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल का पहला पॉइंट बता दूँ कि वेयर के थ्रू जो है आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। यानी फ़िल्टर किस तरह करेंगे कि आप स्पेसिफ़िक शहर का पूरा डेटा निकालना हो, तो वेयर इज़ बेस्ट फॉर इन एसक्यूएल, ठीक है? और उसके बाद उसके बाद हमारे पास जो है इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं बता दूँ, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के साथ, जैसे हमारे पास जो है एक है नेटलिफ़ाई, नेटफ्लिक्स, सॉरी, यहाँ पे नेटलिफ़ाई तो एक लास्ट मेरा लेक्चर रहा है, नेटलिफ़ाई। नेटफ्लिक्स पे अगर मैं बात करूँ, नेटफ्लिक्स है और एक आपके पास जो है यूट्यूब है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ रियल लाइफ़ का। इसमें हमारे पास क्या है कि ये अगर आप सोचें कि उनके पास बहुत सारा डेटा है, यानी करोड़ों के हिसाब से आपके पास ये डेटा है उनके पास, कि जब आप जो है किसी चीज़ को सर्च करते हैं, तो इसके पीछे जो है क्या है, इसके पीछे एसक्यूएल है। एसक्यूएल उनको फाइंड करके आपको ये क्यूरी को चला के डेटाबेस से सिर्फ़ वही मूवीज़ या वही वीडियोज़ निकाल के दे देता है, जो आप सर्च करना चाहते हैं, जिसमें आपको जो देखना है, जो आपने सर्च किया है। तो ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आपके पास एसक्यूएल का। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और एक बात और बता दूँ, एसक्यूएल के वीडियोज़ अभी आज से मैंने स्टार्ट करना है, यानी आज से इसका लेक्चर स्टार्ट करना है और इसका भी मैंने आपको 30 डेज़ का पूरा प्लान देना है। 30 डेज़ का प्लान बना के इसको भी मैंने कवर अप करना है। और सेकंड चीज़ हमारे पास नेक्स्ट जो पावर बीआई है, पावर बीआई को भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पावर बी क्या है? पावर बीआई हमारे पास जो है, पावर बीआई का काम है, मैंने सिंपल पहले भी बताया कि अगर आपके पास डेटा को सजाना हो या उसको उसे बोलने का यानी काबिल बनाना हो, तो रॉ डेटा है, यानी नंबर्स पे रॉ डेटा नंबर्स में होता है और उसको चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास किसका है? वो इसका काम है पावर बीआई। अब पावर बीआई में हम डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं और उसमें जो है नंबर को चार्ट में, मैप में या इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स वगैरह में भी बदल सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास पूरा डेटा है। अब उस डेटा को, जैसे उसमें डेटा है और इस डेटा को मुझे आगे प्रेज़ेंट करना है, तो डेटा को प्रेज़ेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे एक क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड, अब डैशबोर्ड क्या है? अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो ये एक एज़ अ चार्ट के तौर पर है। यानी ग्राफ के तौर पर है। ये ग्राफ के तौर पर है, यानी ग्राफ के तौर पर चीज़ों को ईज़िली हम उसमें चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अगर आप कोडिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है क्या चीज़ें यूज़ होते हैं, एक आपके पास जो है फ्लो चार्ट यूज़ होता है। फ्लो चार्ट, यानी पहले आप इसका डिज़ाइन कर लेते हैं और अगर आप जो है फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, तो उसका जो पहला से सेटिंग है, वो बना दे देते हैं और उसी के मुताबिक आप इसको आगे प्रेज़ेंट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे आपको कोई घर बनाना हो, ठीक है? अब उस घर को बनाने के लिए पहले आपने क्या करना है? पहले इसकी प्लानिंग करनी है, मैप बनाना है कि आपने कौन-से जगह पे कितने उसमें कमरे आएँगे और कहाँ पे कौन-सा चीज़, कितना जो है लेंथ है हमारे पास, कितना विड्थ है और कितना ब्रेड्थ है, ये सब चीज़ें देख के उसके बाद मैप बनाया जाता है और मैप के बाद काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पावर बीआई में चीज़ों को प्रेज़ेंट करने के लिए ईज़ी रहता है। मैं थोड़ा-सा इसको और बना दूँ, विज़ुअलाइज़ेशन के लिए बार चार्ट है, पाई चार्ट है और मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरैक्टिविटी को अगर देखें तो एक बटन है, जैसे मैंने एक बटन प्रेस किया, पावर बीआई में ये उसमें है, आपने एक बटन प्रेस किया तो आपका पूरा डेटा जो है, यानी आप मंथ बेस पे करना चाह रहे हैं, जैसे आपने एक बटन बनाया जिस पे लिखा हुआ है मंथ, आप जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे, आप उस मंथ का पूरा डेटा आपको ईज़िली मिल सकता है। चाहे वो मंथ का हो, ईयर का हो, ये सब चीज़ें जो है किसमें होंगे, उस बटन के ऊपर चल जाएँगे। और उसके बाद मेन पॉइंट है हमारे पास कि आपके पास डेस्क। अब डेस्क सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे एडवांस भी है और पावर बीआई में अगर आपने सीखना है तो डेक्स लाज़मी सीख लीजिएगा, क्योंकि पावर बीआई में है ही डेक्स एडवांस फ़ॉर्मूला है। अब इसमें क्या होगा
कि आपके पास जो है यानी आप लास्ट ईयर, करंट ईयर का सेल्स ग्रोथ वगैरह सब चीज़ें जो है किसमें देखेंगे, डेक्स में देखेंगे। इसको मज़ीद डिटेल से आगे जब हम प्लेलिस्ट को पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद ऑटोमेटिक जो ऑटोमेशन से है रिपोर्ट खुद ब खुद अपडेट होता है। जैसे मैंने अभी कहा है कि आपके पास जब आप बटन बना रहे हैं, जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है क्या-क्या चीज़ें आ जाएँ, वो सब चीज़ें किसमें बनेंगे, पावर बीआई में। पावर बीआई में अगर मैं बात करूँ, जैसे फूड पांडा ऐप, अगर मैं कराची की बात कर रहा हूँ, फूड पांडा, अगर फूड पांडा में आपने उनका जो मैनेजर है यानी पावर बीआई देखते ही वो कराची के इलाके आज मैं एक आइटम की बात करूँ, एक बिरयानी, ठीक है? यानी आप वो चीज़ें उस चीज़ पे सर्च करेगा कि जब आपने इस इलाके में, जैसे पूरा कराची है, यहाँ पे जो है एक छोटे से मैं उसमें बना रहा हूँ, जैसे हमारे पास जो है कुरंगी है, ठीक है? कुरंगी हो गया, मलीर हो गया, और इसमें हमारे पास जो है डीएचए हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो सर्च कर देता है, वो वहाँ से देखता है कि आप उस पे जैसे क्लिक किया कि बिरयानी जो है आज डीएचए में कितना बिका है और कुरंगी में कितना बिका है, यहाँ पे आपके पास जो है मलेर में कितना बिका है। तो ये सब चीज़ें जो है कौन कर लेता है, एक बटन के थ्रू हो जाता है। और ये बटन जो है किसमें होता है, ये बटन आपके पास पावर बीआई में होता है। जब एक चीज़ एडवांस आपको पता चल रहा हो या आपको अपडेट उसमें करंट डेट का जो है अपडेट अप टू डेट इसका आइडिया होता रहे, तो तब आपके पास जो है ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिज़नेस को भी अच्छा-सा ग्रोथ कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट थिंग जो यानी बेस्ट सॉफ्टवेयर, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे पास क्या है, पाइथन है। अब मैं पाइथन का सजेशन करूँगा, यानी पाइथन का तो मैं लाज़मी कहूँगा कि आप डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आप पाइथन लाज़मी सीख लीजिएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो इसके लिए आपके पास जो है एमएस एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई, इसमें अपना ग्रिप सही से बना लें। उसके बाद आप यहाँ पे किस में आ जाएँगे, आप यहाँ पे पाइथन में आ जाएँ। क्यों पाइथन में आ जाएँ? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप जो है यानी आपको रोज़ हर एक चीज़ जो है अपडेशन वगैरह मिल रही हो, आपने आपको खुद को अपडेट करना हो, तो तब आपके पास पाइथन इज़ इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबल है, इट कैन ऑटोमेटेड, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं 30 डेज़ का कोर पाइथन में भी काम कर चुका हूँ, यानी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। और 10 डेज़ का हमारे पास जो है पांडास बना हुआ है, पांडास का। और इसके बाद जो है मैंने नमपाई को भी इस डिटेल से समझाया हुआ है। उसके बाद जो है आई थिंक 10 या 12 डेज़ जो है मैटप्लॉट का भी मैंने पूरा सा डिटेल से समझाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जैसे पांडास हो गया, मैटप्लॉट हो गया और नमपाई हो गया। और कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स का काम होता है, डेटा साइंस में भी यूज़ होता है, ऑटोमेशन में भी यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग पे यानी एआई पे यूज़ होता है। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी आप इसको डिसीजन मेकिंग में भी दे सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने आप को, यानी अपने लिए रोबोट वगैरह बनाना चाह रहे हैं डेटा एनालिस्ट में, तो तब आपके पास जो है पाइथन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं लास्ट में आपको बता दूँ कि देखिए, अगर मैं इसी चीज़ को वाइंड अप करूँ तो एक्सेल जो है आपका कैलकुलेटर है। एक्सेल हमारे पास क्या है? एक्सेल एक मैं इन सबको वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेल हमारे पास जो है कैलकुलेटर है। ठीक है? और यहीं पे हमारे पास जो है अगर एसक्यूएल अगर बात करें, एसक्यूएल आपके पास जो है क्या है कि आपके पास सर्च लाइट है। यानी सर्च लाइट से मुराद ये है, मैं पहले लिख दूँ सर्च लाइट। अब जैसे ही आपके पास जो है ये कैलकुलेटर है, यानी इस जो चीज़ें जो है अंधेरे में हैं, उसको लाइट में यानी इनको रोशन करने के लिए हमारे पास क्या है? एसक्यूएल है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद पावर बीआई है। पावर बीआई हमारे पास क्या है? पावर बीआई आपके पास आर्टिस्ट है। ठीक है? आर्टिस्ट है, जिसमें हमारे पास जो है चीज़ों को हम ग्राफिकली तौर पर तस्वीर दिखाने के लिए, यानी ये सब तो हमने काम किया। अब इनको एक ऐसा तस्वीर बना के हमने क्या करना है, इसको आगे शो करना है, तो हमारे पास क्या है? पावर बीआई है। और पाइथन की बात मैं मज़ीद फिर नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। अब इसको लास्ट में ओवरव्यू दिखा देते हैं कि इनका कंपैरिजन करते हैं। देखें, एक्सेल में आपके पास लो है, यानी लो से मुराद ये है कि आप बिल्कुल बेसिक काम कर सकते हो, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो, कैलकुलेशन बेसिक कर सकते हैं। और एक्सेल में आपके पास जो है फेचिंग बिग डेटा को फेच कर सकते हैं, और ये हमारे पास मीडियम है। और पावर बीआई भी मीडियम है, पावर बीआई भी मीडियम है सॉरी। और यानी आप जो है ग्राफिकली तौर पर या विजुअल स्टोरी टेलिंग के तौर पर आप जो है इसको आगे पेश कर सकते हैं, आगे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और पाइथन
एडवांस ऑटोमेशन है जो कि हमारे पास हाई है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अगेन कहूँगा कि आप पहले ये सीख लें, फिर ये सीख लें और फिर ये सीख लें। इन दोनों की वीडियोज़ जो है अभी प्लेलिस्ट बहुत जल्द आने वाला है, यानी एसक्यूएल तो मैं आज ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि साथ-साथ जो है पावर बीआई को भी स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है पावर बीआई के इसमें इंतज़ार में हैं, पावर बीआई सीखना चाह रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो है पहले पावर इसमें एसक्यूएल सीखना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक्सेल को कंप्लीट करें। 30 डेज़ का प्लान ऑलरेडी मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहुत डीपली जो है मैंने इसको समझाया हुआ है और इसी तरह मैंने एसक्यूएल को भी समझाना है और पावर बीआई में भी, यानी इससे भी मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझा दूँ। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।